स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म लक्ष्य रोजगार में। दोस्तों, आज की ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग 24 सितंबर और 25 सितंबर यानी 2 दिनों के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को पढ़ने वाले हैं। और इन करंट अफेयर को पढ़ने के साथ साथ उनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। क्लास को शुरू करने से पहले जो प्रीवियस करंट अफेयर हैं उनका रिवीजन कर लेते हैं। तो विश्व गैंडा दिवस यह कब मनाया गया? यह 22 सितंबर को मनाया गया था। अमेरिका के राष्ट्रपति ने H1B वीजा आवेदनों पर $1 लाख वार्षिक शुल्क लगाने की घोषणा की है। भारत और न्यूजीलैंड ने मुफ्त व्यापार समझौते पर तीसरे दौर की वार्ता पूरी की। बिहार के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार स्नातकों के लिए ₹1,000 मासिक भत्ते की घोषणा की है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने का ऐलान किया है। और IMF ने भारत के UPI को डिजिटल भुगतान का वैश्विक मॉडल बताया तथा IMF प्रमुख ने डैनियल कैट्स को दूसरे सर्वोच्च पद पर प्रस्तावित किया है। अर्शदीप सिंह T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। और तमिलनाडु स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है। मोहनलाल को प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। और अंतिम पंघाल ने भारत के लिए दूसरा विश्व चैंपियनशिप पदक जीता है। सेबी ने विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए स्वागत FI शुरू किया। और नीरज घायवान द्वारा निर्देशित होम बाउंड मूवी को 2026 के लिए क्या है, भारत की ऑस्कर प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। भारत और UAE के बीच उच्च स्तरीय संयुक्त निवेश कार्यबल की 13वीं बैठक अबू धाबी में आयोजित की गई है। वर्ष के 17वें टाइफून मितांग ने क्या है, चीन के ग्वांगडोंग प्रांत में दस्तक दी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के राजेंद्र नगर में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किया है। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने न्यायमूर्ति PV बजंत्री को पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। चुनाव आयोग ने मानदंडों के उल्लंघन पर 474 राजनीतिक दलों को सूची से बाहर किया है। और नई दिल्ली में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी CAT के 10वें अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। उत्तराखंड ने हल्द्वानी में ऐतिहासिक एशियन कैडेट कप इंडिया 2025 की मेजबानी की है। और पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ परस्पर रक्षा समझौता किया है। अजय मेंगी द्वारा निर्मित मूवी अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी देश भर में रिलीज हुई है। एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण किया गया। यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता दी है। अब ये थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। इनका रिवीजन करने के बाद अब चलते हैं आज की क्लास पर। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया? तो यह कब मनाया गया? यह मनाया गया आपका 23 सितंबर को। देखिए, हर वर्ष 23 सितंबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस IDSL मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य बधिर और श्रवण बाधित समुदाय की सांकेतिक भाषाओं के महत्व को बढ़ावा देना तथा भाषाई और सांस्कृतिक विविधता का उत्सव मनाना है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंत्योदय दिवस कब मनाया गया है? तो यह कब मनाया गया? यह मनाया गया आपका 25 सितंबर को। अब बात कर लेते हैं सितंबर माह में आने वाले इंपॉर्टेंट डेज के बारे में। तो देखिए, 2 सितंबर को हम लोगों ने कौन सा दिवस मनाया था? तो 2 सितंबर को मनाया था विश्व नारियल दिवस। और नारियल के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? तो वह है आपका कर्नाटक। और नारियल की भूमि किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? केरल को। 3 सितंबर को क्या मनाया गया था? गगनचुंबी इमारत दिवस। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस और विश्व फिजियोथेरेपी दिवस। 9 सितंबर को शिक्षा को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया था। बात करूं 15 सितंबर की, तो 15 सितंबर को हम लोगों ने इंजीनियर्स डे और क्या इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे के रूप में मनाया था। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस।
और 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस और 20 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस के रूप में मनाया था। और 21 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो यह मनाया गया था आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं, इनको क्या है आपको इसी क्रम में इनको याद करना है, और बार बार रिवाइज करने से क्या है आप इन चीज़ों को जल्दी भूलेंगे नहीं। अगर एग्जाम में इनसे संबंधित कोई प्रश्न आ जाता है तो वह फिर आपका गलत नहीं होगा। इसलिए क्या है बार बार मैं आपको ये इंपॉर्टेंट डेज का क्या है रिवीजन कराते रहता हूँ। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे सीआईएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो यह किसे नियुक्त किया गया है? यह किया गया है प्रवीर रंजन को। अब बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण नियुक्तियों से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। तो गौरंगा लाल दास को क्या है दक्षिण कोरिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है, और डॉक्टर सीमा सामी बहुस को दूसरी बार यूएन वुमेन की कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। विशाखा मूल्य को आदित्य बिड़ला कैपिटल का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। प्रदीप कुमार प्रजापति ने क्या है एआईआईए निदेशक का कार्यभार संभाला है। एफएसआईबी ने एसबीआई के एमडी के रूप में रवि रंजन के नाम की सिफारिश की है, और अभिषेक सिंह को नाइजीरिया में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। डॉक्टर गीता वाणी रायसम ने एनआईएस सीपीआर निदेशक का पदभार संभाला है, और हीरो मोटरकॉर्प्स ने हर्षवर्धन चितले को सीईओ नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में हेरोल्ड डिकी वर्ड का निधन हुआ, वे कौन थे? तो ये हैं कौन? हेरोल्ड डिकी बर्ड, और इनका निधन हो गया है। तो ये कौन थे? यह एक अंपायर थे। नेक्स्ट है, हाल ही में 69वें बैलन डी और समारोह का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह कहाँ हुआ है? यह हुआ है आपका पेरिस में। देखिए 69वें बैलन डी और समारोह का आयोजन 22 सितंबर 2025 को पेरिस में किया गया, जिसमें 2024-25 फुटबॉल सत्र की श्रेष्ठ प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। और बात करूं अगर पुरुषों के खिताब की, तो यह किसने जीता? यह जीता है उस्मान डेम्बेले ने। अगर महिला की बात की जाए तो यह लगातार तीसरी बार किसने जीता है? एताना बोनमती ने। किसने जीता? एताना बोनमती के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी क्विंटन डी कॉक ने अपना ओडीआई संन्यास वापस लिया है? तो किसने वापस लिया है? ये किस देश के खिलाड़ी हैं? ये हैं आपके दक्षिण अफ्रीका खिलाड़ी। देखिए दक्षिण अफ्रीका के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक ने आधिकारिक रूप से अपना वनडे यानी ओडीआई संन्यास वापस ले लिया है। वे अब अक्टूबर-नवंबर 2025 में होने वाले पाकिस्तान के दौरे पर दक्षिण अफ्रीका की वनडे और टी20 टीम का हिस्सा होंगे। यह उनकी एक साल से अधिक समय बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी होगी। पिछली बार वे 2024 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में खेले थे। अब बात आई है दक्षिण अफ्रीका की, तो ये मैप में दक्षिण अफ्रीका की कैपिटल क्या है? तो केप टाउन है। इसकी दो और राजधानियां हैं, कौन सी? प्रिटोरिया और ब्लॉमफोंटेन। करेंसी कौन है? तो साउथ अफ्रीकन रैंड। प्रेसिडेंट कौन है? तो साइरिल रामाफोसा। बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका से रिलेटेड करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स की। तो दक्षिण अफ्रीका ने क्या है अवैध शिकार रोकने के लिए गैंडों के सींगों पर रेडियो आइसोटोप लगाए हैं। विश्व चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स यानी WCL 2025 में दक्षिण अफ्रीका टीम चैंपियन बनी है। G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की 2 दिवसीय बैठक डरबन में संपन्न हुई है, और दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीत लिया है। दक्षिण अफ्रीका की स्टरफोर्टेन गुफाएं यानी मानवता का पालना गुफाएं फिर से खुल गई हैं, और दक्षिण अफ्रीका ने भारतीय आगंतुकों के लिए तुरंत वीजा प्रक्रिया शुरू की है। दक्षिण अफ्रीका ने भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजना विश्व स्तरीय टूर ऑपरेटर योजना की घोषणा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का आधिकारिक नाम अहिल्यानगर कर दिया गया है? तो ये किसका किया गया है? यह किया गया है महाराष्ट्र का। देखिए महाराष्ट्र के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का आधिकारिक नाम अहिल्यानगर कर दिया गया है। यह नामकरण लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर को समर्पित है, जो क्या है भारत की सबसे प्रतिष्ठित महिला शासकों में से एक मानी जाती हैं। बात आई है महाराष्ट्र की, तो ये मैप में महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई।
वर्तमान सीएम कौन है? तो देवेंद्र फडणवीस। और गवर्नर कौन है? तो देखिए सीपी राधाकृष्णन क्या है, उपराष्ट्रपति बनने के बाद यहाँ का जो आचार्य देवव्रत हैं जो गुजरात के गवर्नर हैं, उनको महाराष्ट्र का क्या है, अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बात करूं अगर महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की, तो कुल 48 लोकसभा सीटें, 19 राज्यसभा सीटें और 288 विधानसभा सीटें हैं। इसके अलावा प्याज, अंगूर और ब्लैकबेरी के उत्पादन में क्या है, महाराष्ट्र भारत में प्रथम स्थान पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा राज्य महाराष्ट्र है। देखिए महाराष्ट्र में उजानी बांध, जैकवाड़ी बांध, कोयना बांध, नवेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलाघाट, तड़ोबा, अंधारी, बोर टाइगर रिजर्व उपस्थित हैं। बात कर लेते हैं महाराष्ट्र से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स की। तो नागपुर में मारवत उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यूपीआई के उपयोग में महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर रहा है। महाराष्ट्र ने आधिकारिक तौर पर गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है। महाराष्ट्र सरकार क्या है, 5 लाख से अधिक गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू करेगी। महाराष्ट्र के कोली समुदाय ने नारली पूर्णिमा मनाई है। दिशा अभियान महाराष्ट्र में लागू किया गया है। महाराष्ट्र के पहले एआई संचालित आंगनवाड़ी केंद्र का उद्घाटन महाराष्ट्र में किया गया। और पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य महाराष्ट्र बन गया है। तो ये थे महाराष्ट्र से संबंधित कुछ करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने 524 साल पुराने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का उद्घाटन किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? यह किया गया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा के गोमती जिले के उदयपुर में स्थित 524 वर्ष पुराने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का पुनर्विकसित परिसर 2025 में उद्घाटन किया है। और यह मंदिर क्या है, भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है और धार्मिक व सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मंदिर है। अब बात आई है त्रिपुरा की। तो ये मैप में त्रिपुरा की कैपिटल क्या है, अगरतला। सीएम कौन है, मानिक शाह। गवर्नर कौन है, इंद्रसेन रेड्डी। बात करूं लोकसभा सीटों की, तो कुल 2 लोकसभा सीटें, 1 राज्यसभा सीट और विधानसभा सीटें 60 हैं। बात कर लेते हैं त्रिपुरा से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स की। तो त्रिपुरा में सबसे पहले एआई टूल सभागार को लागू किया गया। न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव ने त्रिपुरा हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। त्रिपुरा भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। त्रिपुरा सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है। पूर्वोत्तर भारत के त्रिपुरा में एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की गई है और कोकवोरोक भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने गरिया और वोरशो बोरन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया था। त्रिपुरा में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम अपना पहला सहायक उत्पादन केंद्र स्थापित करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? यह किया गया है इजराइल के द्वारा। अब बात आई है इजराइल की। तो यह मैप में इजराइल की कैपिटल क्या है, जेरूसलम। करेंसी क्या है, इजरायली न्यू शेकेल। प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो बेंजामिन नेतन्याहू। और प्रेसिडेंट कौन है? तो इशाक हेरजोग। बात कर लेते हैं इजराइल से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स की। तो इजराइल ने एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट ड्रोन 1 को लॉन्च किया है। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू किया है। इजराइल ने $1.4 बिलियन की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की है। इजराइल के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है। और इजराइल ने भारतीय यात्रियों के लिए ई वीज़ा शुरू किया है। इजराइल ने हमलावरों के रिश्तेदारों को निर्वासित करने का कानून पारित कर दिया है। इजराइल क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का 69वां सदस्य बन गया है। और भारत और इजराइल ने जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ प्रथम त्रिसेवा अकादमिक प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन किया गया है? तो यह कहाँ किया गया है? यह किया गया है आपका नई दिल्ली में। और इस संगोष्ठी का विषय क्या था? ज्ञान और अनुसंधान के माध्यम से विजय। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग के लिए रक्षा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस देश के? ये किए हैं आपके मोरक्को के। अब बात आई है मोरक्को की। तो ये मैप में मोरक्को की कैपिटल क्या है? रबात।
करेंसी क्या है? मोरोशन दिरहम। प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो अजीज एक होंचुक। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ष 2025 में नियंत्रक जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट सीजीसीए का पदभार किसने संभाला है? तो किसने संभाला है? यह संभाला है वंदना गुप्ता ने। देखिए वंदना गुप्ता क्या है? 1990 बैच की आईपी एंड टीएएफएस अधिकारी हैं जिन्होंने 2025 में नियंत्रक जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट सीजीसीए का पदभार नई दिल्ली में संभाला है। बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों की। तो अनीश दयाल सिंह को क्या है? प्रधानमंत्री मोदी का उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। अजय सिंह को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। भूपेंद्र गुप्ता को एनएचपीसी का सीएमडी नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट पारुल धड़वाल को भारतीय सेना आयुध कोर में कमीशन किया गया है। पीयूष गोयल ने खनन मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है। दीपक मित्तल को यूएई में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। टीसीए कल्याणी ने महालेखा नियंत्रक सीजीए का पदभार संभाला और संजीव गुराटिया को आईएएफ रख रखाव प्रमुख नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने भारत के लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा देने के लिए लीड्स 2025 का शुभारंभ किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? यह किया गया आपके केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडसइंड बैंक ने किसे मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है? तो यह किसे किया है? यह किया है विरल दमानिया को। बात आई है बैंक की, तो बैंक से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स पर चर्चा कर लेते हैं। तो एसबीआई ने यस बैंक में 13.18% हिस्सेदारी जापान की एसएमबीसी को बेची है। सी डॉट ने आईटी अवसंरचना की सुदृढ़ीकरण हेतु पीएनबी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कौस्तुभ कुलकर्णी को सीआईटीआई बैंक के एशिया प्रशांत आईबी का सह प्रमुख नियुक्त किया गया है। आरबीआई ने आर गांधी को फिर से यस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया है और डीपीआईआईटी ने स्टार्टअप इंडिया पहल के लिए आईसीआईसी बैंक के साथ समझौता किया है। 2 सितंबर को सिटी यूनियन बैंक का 120वां स्थापना दिवस मनाया गया और जियो पेमेंट बैंक ने सेविंग्स प्रो बचत खाता शुरू किया है और पीएनबी ने नई दिल्ली में पहली स्टार्टअप केंद्रित शाखा खोली है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स है जो आपके बैंकों से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में कहाँ लाल गर्दन वाला फैले रोग देखा गया है? तो यह कहाँ देखा गया है? यह तमिलनाडु के नाजारायण पक्षी अभ्यारण्य तिरुपुर में देखा गया है। अब बात आई है तमिलनाडु की, तो ये मैप में तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। सीएम कौन है? एमके स्टालिन। गवर्नर कौन है? आरएन रवि। और बात करूं लोकसभा सीटों की, तो तमिलनाडु में कुल 39 लोकसभा सीटें, 18 राज्यसभा सीटें और 234 विधानसभा सीटें हैं। और तमिलनाडु का राज्य पशु कौन है? तो नीलगिरी लहर। तमिलनाडु में एक खेल का आयोजन किया जाता है जिसको क्या कहा जाता है? जल्लीकट्टू। और लौंग उत्पादन में क्या है? तमिलनाडु शीर्ष स्थान पर है। इसके अलावा मुखर्ती राष्ट्रीय उद्यान, मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी अनामलाई राष्ट्रीय उद्यान, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान और मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में स्थित है। 18 जुलाई को तमिलनाडु दिवस के रूप में मनाया जाता है और तमिलनाडु स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। बात कर लेते हैं तमिलनाडु से रिलेटेड करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स की। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने अंबु करंगल योजना शुरू की है। तमिलनाडु कारखानों और विनिर्माण रोजगार में शीर्ष स्थान पर रहा है। तमिलनाडु सरकार ने अपराधियों के लिए दंड के रूप में अस्पताल के वार्डों की सफाई और ओपीडी देखभाल सहित 16 सेवाएं शुरू की हैं। हॉक सिस्टम लागू करने वाला तीसरा राज्य तमिलनाडु बन गया है और तमिलनाडु में थायु मानवर मिथित्थल योजना शुरू की गई है। तमिलनाडु में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया था और तमिलनाडु सरकार ने नई राज्य शिक्षा नीति जारी की है। नेक्स्ट है, हाल ही में सिडनी मैकलॉगलिन लेवरॉन ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में नदी उत्सव के 6ठे संस्करण का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो यह कहाँ शुरू हुआ है? यह शुरू हुआ है आपके नई दिल्ली में और किसके द्वारा? संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को क्या है 25 दिसंबर से दिल्ली में नदी उत्सव के 6ठे संस्करण का आयोजन किया गया है।
नेक्स्ट है हाल ही में जारी ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कौन शीर्ष पर रहा है? ये रहा है आपका स्पेन। अब बात आई है स्पेन की, तो ये मैप में स्पेन, स्पेन की कैपिटल का है मैड्रिड, करेंसी क्या है? यूरो, प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो पेड्रो सैंचेज, और 23 अप्रैल को क्या है? स्पेनिश भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इतने पॉइंट आपको क्या है स्पेन से रिलेटेड याद रखने हैं। नेक्स्ट है हाल ही में किसने ओपन एआई में $100 अरब का विशाल निवेश किया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? यह किया गया है आपके एनवीडिया के द्वारा। देखिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बुनियादी ढांचे में बढ़ती प्रतिस्पर्धा का संकेत देते हुए एनवीडिया ने अगली पीढ़ी के एआई कंप्यूटर नेटवर्क के निर्माण के लिए ओपन एआई में $100 अरब के बड़े निवेश की घोषणा की है। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने रोश हसनाह उत्सव मनाया है? तो यह किसने मनाया? यह मनाया आपके इजराइल ने। देखिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को रोश हसनाह की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी हैं। और ये रोश हसनाह क्या है? यहूदी नववर्ष है जो दुनिया के निर्माण का उत्सव मनाते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1,000 करोड़ रुपए की लीप योजना शुरू की है? तो किसके द्वारा शुरू की गई है? यह की गई है आपके कर्नाटक सरकार के द्वारा। देखिए, कर्नाटक सरकार ने LEAP यानी लीप लोकल इकोनॉमी एसिलिरेटर प्रोग्राम नामक एक महत्वाकांक्षी नई पहल की शुरुआत की है, जिसका बजट 5 वर्षों में 1,000 करोड़ है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बेंगलुरु से बाहर भी नवाचार और उद्यमिता की वृद्धि को बढ़ावा देना है। 5 लाख रोजगार सृजित करना, राज्य भर के उभरते टैक्स और क्लस्टर्स को सशक्त बनाना और स्कूलों से लेकर वैश्विक बाजार तक स्टार्टअप परिस्थितियां तंत्र को मजबूत करना है। अब बात आई है कर्नाटक की, तो ये मैप में कर्नाटक, कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। वर्तमान सीएम कौन है? तो सिद्धारमैया। गवर्नर कौन है? तो तंवरचंद गहलोत। बात करूं लोकसभा सीटों की, तो कुल 28 लोकसभा सीटें, 12 राज्यसभा सीटें और 224 विधानसभा सीटें। इसके अलावा भारत में सबसे अधिक हाथी कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं, और कर्नाटक क्या है? नारियल के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है। बात कर लेते हैं कर्नाटक से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स की। तो उबेर ने क्या है? कर्नाटक में बाइक डायरेक्ट के नाम से बाइक टैक्सी सेवा फिर से शुरू की है। कर्नाटक के बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह ने संयुक्त राष्ट्र का इक्वेटर 2025 पुरस्कार जीता है, और कर्नाटक राज्य ने भूजल निकासी शुल्क लगाने की घोषणा की है। कर्नाटक के मैंगलोर की छात्रा रेमोना परेरा ने लगातार 170 घंटे भरतनाट्यम करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। कर्नाटक सरकार ने एक नया देवदासी कानून पारित किया है। कर्नाटक सरकार ने दृष्टिबाधित यात्रियों की सहायता के लिए ध्वनि स्पंदन योजना शुरू की है, और भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टैंड ब्रिज कर्नाटक के शिवमोग्गा में खुलेगा। 78वीं सीनियर राष्ट्रीय एक्वेटिक चैंपियनशिप की पदक तालिका में कर्नाटक शीर्ष स्थान पर रहा था। ये कुछ करंट अफेयर थे जो आपको कर्नाटक से रिलेटेड थे, जिनको आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है हाल ही में किसने गांधीनगर में स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? यह किया गया है अमित शाह के द्वारा। नेक्स्ट है हाल ही में कौन सा देश 2026 तक भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति पूरी कर देगा? तो किसके द्वारा किया जाएगा? यह किया जाएगा रूस के द्वारा। अब बात आई है रूस की, तो यह मैप में रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। करेंसी क्या है? रशियन रूबल। प्रेसिडेंट कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन। और 6 जून को क्या रशियन भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 जून को रूस दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 27 जुलाई को क्या है? रूसी नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन करता हूं कि भारत और रशिया के मध्य कौन सा सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। अब बात कर लेते हैं रशिया से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स की। तो रूस ने भारतीय कामगारों के लिए 10 लाख नौकरियों के अवसर खोले हैं। रूस ने 600 साल बाद क्राशोनिनिकोव ज्वालामुखी फटा है, और रूस ने अपने सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास जुलाई स्टॉर्म का हाल ही में आयोजन किया। 27 जुलाई को रूस का नौसेना दिवस मनाया गया था, और रूस अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है।
रूस ईरान में 8 परमाणु संयंत्र स्थापित करेगा और रूस ने अंतरिक्ष स्टेशन से यूएवी लॉन्च करने की तकनीक का पेटेंट कराया है। भारत और रूस ने अपने राजनयिक संबंधों की अभी 78वीं वर्षगांठ मनाई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व खाद्य भारत 2025 कहाँ शुरू किया गया है? तो ये कहाँ शुरू किया गया? यह किया गया आपके नई दिल्ली में। देखिए देखिए 25 से 28 सितंबर 2025 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में चौथे संस्करण के वर्ल्ड फूड इंडिया यानी WFI की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में SL भैरप्पा का निधन हुआ, वे कौन थे? तो देखिए अभी ये हैं SL भैरप्पा और इनका क्या 94 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हो गया। यह एक प्रसिद्ध कन्नड़ उपन्यासकार और दार्शनिक थे। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो यह कौन चुना गया है? यह चुने गए हैं आपके सौरव गांगुली। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? यह किया गया है कीर स्टारमर को। देखिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को भारत ब्रिटेन संबंधों को मजबूत बनाने और भारत ब्रिटेन मुफ्त व्यापार समझौते यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अंतिम रूप देने के लिए लिविंग ब्रिज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लिविंग ब्रिज पुरस्कार क्या है? यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो व्यापार, शिक्षा, संस्कृति और कूटनीति के क्षेत्र में भारत ब्रिटेन संबंधों को सुदृढ़ करते हैं और इस वर्ष इसका चौथा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय के 4 संकाय सदस्यों को प्रतिष्ठित विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है? तो देखिए अभी हाल ही में नागालैंड विश्वविद्यालय के 4 संकाय सदस्यों को क्या है? प्रतिष्ठित विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है और जिनमें क्या है? इन सदस्यों में प्रोफेसर अम्बरीश सिंह, प्रोफेसर जोगिंदर सिंह, प्रोफेसर प्रभाकर शर्मा और प्रोफेसर प्रणव कुमार प्रभाकर शामिल हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन भारत स्काउट्स और गाइड्स की 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी की मेजबानी करेगा? तो किसके द्वारा की जाएगी? यह की जाएगी उत्तर प्रदेश के द्वारा। देखिए उत्तर प्रदेश क्या है? 23 से 29 नवंबर 2025 तक लखनऊ के वृंदावन परिसर में भारत स्काउट्स और गाइड्स की 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी की मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या है 24 नवंबर को इस आयोजन का उद्घाटन करेंगे। अब बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो यह है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। बात करूं लोकसभा सीटों की, तो उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा सीटें, 31 राज्यसभा सीटें और 403 विधानसभा सीटें हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश गन्ना, गेहूं, दूध, आलू, सब्जियां, हरी मटर आदि के उत्पादन में भी क्या है? शीर्ष स्थान पर है। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स की। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में क्या है? पाठ्यक्रमों की मान्यता और प्रवेश की जांच के आदेश दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की गई है। भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास प्लांट नोएडा में शुरू किया जाएगा और उत्तर प्रदेश सरकार 1 सितंबर से नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू कर चुकी है। उत्तर प्रदेश के जलालाबाद नगर का नाम बदलकर परशुरामपुरी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन गोरखपुर में किया जाएगा और उत्तर प्रदेश ने ब्रिटेन में अध्ययन के लिए अटल शेवनिंग छात्रवृत्ति की योजना शुरू की है और नोएडा की पहली महिला जिलाधिकारी मेधा रूपम बनी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स हैं जो आपको उत्तर प्रदेश से संबंधित याद रखने हैं, क्योंकि एग्जामिनर कभी कभी इन पॉइंट्स से भी आपको क्या है प्रश्न पूछ सकता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार लॉन्च किए हैं? तो किसके द्वारा किए गए? ये किए गए हैं आपके आयुष मंत्रालय के द्वारा। और अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की, यानी इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत स्काउट्स और गाइड्स की 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी की मेजबानी करेगा? इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि हाल ही में सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्मृति मंधाना।
तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए।